सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है, बट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सी यू टी पी जी 50 डेज रोड मैप। ठीक है। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 30 to 31 मार्च तक का एग्ज़ाम है। एंड इसमें आपका किसी भी दिन आपका स्लॉट पड़ सकता है फॉर सी ओ क्यू पी 10 इकोनॉमिक्स। सो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए आपको, जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आज जो है वो 22 जनवरी है। एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 मार्च को होना है। यानी कि आप अगर कैलकुलेट मतलब 13 मार्च हम मिनिमम डेट मिनिमम और द लोअर लिमिट मान के चल सकते हैं। ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आपका ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका हिसाब लगा के आपका 50 डेज बैठ रहे हैं। ठीक है। 50 डेज आपके बैठ रहे हैं पूरे। अब हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है, करना कैसे है। ये जो रोड मैप है ना, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर यही देना चाहूँगी, ये इकोनॉमिक्स प्लस नॉन इकोनॉमिक्स दोनों बैकग्राउंड के लिए है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो भी आ रहा था कि इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक के बैकग्राउंड के नहीं हैं। बट येस, आपको इसी रोड मैप को फॉलो करना है, चाहे आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों या फिर नहीं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टिप्स की बात करूँगी। एंड वो टिप्स हैं, जब आपको सिर्फ ये ऐसा टाइम है जिसमें आपको सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, इकोट्रिक्स, इंडियन इको एंड एमएमई। ठीक है। इनको ही फोकस में रखना है। ठीक है। बाकी रहा गेम थ्योरी। ठीक है। एंड बाकी रहा आपका डेवलपमेंट इकोनॉमी, जो हम आपका सेम 5 में पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो इंक्लूड है ना, मैक्रो के अंदर ही होती हैं। ठीक है। तो उसमें उसके लिए कोई दिक्कत देने की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं आऊँ वो है सेकंड टिप पे, जो आपको क्या करना है कि पी वाई क्यूज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लेना चालू करिए। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट, सपोज अगर मैं मानूँ आपने माइक्रो अभी आप माइक्रो कर रहे हैं। ठीक है। माइक्रो आप कर रहे हैं, माइक्रो को रिवाइज कर रहे हैं, माइक्रो के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। उसके संग संग ही, चाहे आपका माइक्रो का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, बट स्टिल वी हैव टू सॉल्व द पी वाई क्यूज। ताकि जब हम जिस भी कॉन्सेप्ट का पी वाई क्यू पूछा गया है, जब हम उस कॉन्सेप्ट पे आए तो उसमें हमारा ये पता लग जाए कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। बिकॉज जो क्वेश्चन नहीं होते वो माइंड में हमेशा रहते हैं। ठीक है। ये आपका मोटिव है पी वाई क्यूज को सॉल्व करने का। ठीक है। अभी मैं ये कहूँगी टाइम लगा के सॉल्व ना करें, बस अभी ये इस पे ध्यान दें कि क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हो रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हो रहा, ताकि पता लग पाए कि हमें क्या ज़्यादा पढ़ना है। बाकी थर्ड आता है रिवीजन ऑफ योर नोट्स। जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपका मटेरियल है, उसको आपको एटलीस्ट यहाँ पे 3 टाइम तो रिवाइज करना ही करना है। जैसे सपोज करो इंडियन इको है भाई, उसमें इतने सारे आपके योजना हैं, आपकी स्कीम्स हैं, उन सबके कितने सारे ईयर्स हैं। ठीक है। उन सबके कितने सारे ईयर्स हैं। आपका आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, बाकी आपका कमेटीज है, लकड़ा वाला कमेटी, अलग कमेटी, इन सब के कितने सारे ईयर्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कितने सारे ईयर्स हैं, तो उन सबको रिवाइज करके ही तो होगा। ठीक है। फॉर्मूलेज जैसे हैं एमएम में, स्टेट्स में, इकोटिक्स में, उन सबको रिवाइज करेंगे तभी वो याद होंगे, नहीं तो नहीं होने वाले हैं। ठीक है। अब जैसे सेवन 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 टू सेवन थ्री में पढ़ते हैं पर फिर भी नहीं हो पाता। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रोड मैप की, बट रोड मैप यू हैव टू फॉलो नाउ। उसके लिए सिंपली आपको अभी कोर टॉपिक्स कवर करने हैं। हर एक के कोर टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो इंडियन इको की तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। ठीक है। बाकी आपको जो सिलेबस है, जैसे माइक्रो मैक्रो, उन सबका जो पूरा सिलेबस है वो देखो, वो पूरा ही कोर है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। इंडियन इको की मैंने वीडियो बना दी। ठीक है। बाकी एमएमई, स्टैट्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, इको ट्रिक्स, तो इन सब में आपको क्या करना है, फॉर्मूले पे ध्यान देना है। ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो मैंने एक जो बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी, उसमें से आप देखेंगे कि क्या क्या आपको कवर करना है। ठीक है। मैंने उसमें सारा कुछ बता रखा है, तो पी वाई के एनालिसिस के बेस पे आपको कवर करना है। बाकी इफ़ आई टॉक अबाउट द पी वाई क्यू सॉल्विंग, देन फ्रॉम कवरिंग योर कोर टॉपिक्स यू हैव टू सॉल्व द पी वाई क्यू साइमल्टेनियसली। बिल्कुल वेट ना करें, आप साइमल्टेनियसली पी वाई क्यू सॉल्विंग करें, ताकि आपका यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर अभी फ़िलहाल के लिए हटा दें। फ़िलहाल के अभी 15 दिन के लिए टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर हटा दें। जब आप सीरीज लगाएंगे, व्हेन देन यू विल फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट पार्ट।
and then here it comes the problem solving part. Then you have to solve the PYQs and the problems of the PYQs. ठीक है, so you have to solve the problems of the PYQs. Then after that you will find the topic जो आपको करना है क्या नहीं करना. Then you have to give the revision time 1 hour per day. ठीक है, हर एक दिन आपको 1 घंटे का रिविजन टाइम देना है. Now let's talk about कि what are the resources which we have to follow now. As you know कि हमारा यहाँ पर अभी जो है वो आपका 50 डेज़ के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज को फॉलो करना है. सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, जो भी जैसे DU के स्टूडेंट्स हैं और जो DU के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, तो आपको DU की सेमेस्टर रीडिंग्स को फॉलो करना है. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्या क्या आपको उसमें फॉलो करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो. सो माइक्रो में 1 मिनट. हाँ सो आपका जो है आपको हाँ, तो माइक्रो में आपको सिंपली क्या करना है, आपको सेम 3 सेम 4 की रीडिंग को फॉलो करना है. मैक्रो में सेम 2 3 4 की रीडिंग को फॉलो करना है. ठीक है, एंड आपका इंडियन इकोनॉमी के लिए एज सच कोई DU का सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको रमेश सिंह बुक को फॉलो करने के लिए बोला था पहले भी. ठीक है, MMU के लिए कॉन्सेप्ट्स फार्मूलाज के लिए सिटसेटर एंड हैमंड. ठीक है, हैमंड की किताब आती है उसको फॉलो करना है. देन आपको स्टैट्स के लिए डिवॉर एंड आपका यहाँ पर आपका इकोट्रिक्स के लिए दामोदर गुजराती. ठीक है, दामोदर गुजराती. ये सभी बुक्स मैंने आपको बता दी, इसके अलावा और कुछ नहीं करना. ठीक है, प्लस इसके साथ आपको क्या करना है, ये तो रीडिंग से आपने चलो ये तो कर लिया, इन सब से टॉपिक्स कवर कर लेंगे. देन PYQs CUET PG के और UGC नेट दोनों के. UGC नेट के जो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के लगे उसको आप स्किप कर देना. ठीक है, तो अभी मैं अगर बात करूँ, ये आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो. लेकिन अगर मैंने जो यहाँ पर कोर्स लॉन्च कर रखा है, ठीक है, उससे आप कर रहे हैं या फिर खुद के भी नोट्स हैं, तो देखो मेरे कोर्स में क्या है, सारे नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं. ठीक है, जैसे माइक्रो मैक्रो इंडियन इको इन सब के नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड हो रहे हैं. ठीक है, फुल सिलेबस की फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट शीट्स आपको यहाँ पे करनी है MME स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स के लिए. क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs के क्वेश्चंस को लगाना है. टेस्ट सीरीज़ लेना है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको 16 से 17 फेब से लगानी स्टार्ट करनी है किसी भी कोचिंग की. ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ें फ़िलहाल के लिए अभी मैंने लॉन्च की हुई हैं. ये तो आपको यहाँ पर मेरे कोर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जो कोर्स है ना वो वर्थ इट है अगर आप इसे लोगे भी तो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है. ठीक है, एंड PYQs नोट्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ज़रा उसको आप देख लेते हैं. सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ है हाउ टू गेट योर नोट्स. देन यू हैव टू व्हाट्सअप ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर दैट आई हैव शोन हियर. ठीक है, सो जैसे देखो उस मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है, देखो ये सारे कंटेंट्स कवर हैं जिसमें आपका UGC नेट के PYQs हैं, क्वेश्चंस एंड PYQs हैं, PYQ एनालिसिस है, हैंड रिटन. ठीक है, नोट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है. DSC के PYQs है, बुक्स की PDF आपको प्रोवाइड की जा रही है. एंड बोनस लेक्चर्स, दिस इज़ द मेन USP ऑफ दिस कोर्स. बोनस लेक्चर्स आपको मिलेंगे. एंड आपको जैसे क्वेश्चन एंड PYQ वाला सेक्शन है, अगर मैं बताऊं क्वेश्चन एंड PYQ वाला जो सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपका क्या मिल रहा है, देखो IIT JAM के भी हैं. जैसे आप IIT JAM के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी अभी ले सकते हो, बिकॉज वर्थ इट है अभी भी लेना रिवीजन पर्पसेस के लिए. तो ये सारे आपके PYQs हैं. ठीक है, IIT JAM की तैयारी करो तो CUET PG एंड IIT JAM दोनों के PYQs करने हैं. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर PYQ एनालिसिस का यहाँ पे फोल्डर खोला है, तो उस पर मैंने अभी यहाँ पर ये अपलोड करी है. अभी और भी अपलोड होंगे, अभी मटेरियल और ऐड होता रहेगा. लेकिन जो भी आपका पेमेंट का रहेगा वो आपका 1 टाइम ही रहेगा. ठीक है, उसको आपको बार बार कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. बस एक बार आप इस मटेरियल से एक्सेस लेंगे, आपका काम खत्म. कोई भी डाउट हो आपको सिंपली उसी व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है. देखो ऐसे PYQ एनालिसिस का मैंने सैम्पल भी यहाँ पे ऐड करा हुआ है. जैसे मैंने MME का एनालिसिस यहाँ पे करा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि CUET PG 2023 की शिफ्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 31 इस टॉपिक से आया है, 32 इस टॉपिक से आया है, 47 इस टॉपिक से आया है. तो ताकि आप जब भी PYQ लेने बैठेंगे तो अगर आप खाली MME का लगा रहे हैं तो आप इन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, बस आपका काम यहाँ पे ईजी हो गया. ठीक है,
एंड अगर मैं यहाँ बात करूँ नोट्स की, भाई देखो नोट्स के लिए देखो इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, स्टैट्स के लिए मिल रहा है, पब्लिक इको के लिए भी, एमएमई के लिए, माइक्रो मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, गेम थ्योरी मिल रही है, इकोट्रिक्स भी मिल रहा है, एंड आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी मिल रही है। मेन टॉपिक्स जो हैं आपको सारे मिलेंगे यहाँ पर। बोनस लेक्चर्स जो इसकी यूएसपी है इस कोर्स की, बोनस लेक्चर्स के लिए देखो अभी तो यहाँ पे 4 अपलोड हो गए हैं, आपके यहाँ पे अभी 6 से 7 लेक्चर और इंक्लूड हो जाएंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट का कोई भी नीड नहीं होगा, जब प्रिस्क्राइब्ड है बस वही आपको करना है। एंड इतना अफोर्डेबल कोई नहीं होगा, ये मेरा यहाँ पे गारंटी है। इतने अफोर्डेबल उस पर आपको कोई भी इतना सारा मटेरियल नहीं देगा। देखो सारा बोनस लेक्चर है, एमएमई का है, एमएमई का बोनस लेक्चर, इंडियन इको का लेक्चर है, इंडियन इको का बोनस लेक्चर, ठीक है। पीडीएफ भी दे रही हूँ एंड आपका वीडियो भी प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है। ये पीडीएफ है, ये वीडियो, ठीक है। सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको की जा रही हैं, ठीक है। सो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है, गिवन व्हाट्सएप नंबर पर 8595915065। सिंपली आपको इस कोर्स का एक्सेस होगा एंड वैल्यू फॉर मनी कोर्स है, वर्थ इट कोर्स है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इसमें रोड मैप के बारे में बताया, सोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं इसके बारे में बताया, नोट्स PYQs कैसे आपको यहाँ पे कैसे आपको स्ट्रैटेजी रखनी है वो आपको बताया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो दैट डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस।